है ऑसिलेशन, उसमें जो है कंटिन्यू करेंगे वीडियो हम। ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। और प्लस फाइव को भी हम जीरो ले लेते हैं, मीन पोजीशन, मतलब फेज डिफरेंस क्या अभी मेरा जीरो है, और ये मीन पोजीशन क्या है मेरा x इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है SHM में। SHM क्या होता है पहले ही बता दिया था, x इक्वल्स टू जीरो से कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन स्टार्ट करता है वायोलेटी, तो ये क्या करेगा, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा प्लस ए, फिर क्या करेगा वापस आएगा मीन पोजीशन पर, फिर यहाँ इधर जाएगा माइनस ए, फिर वापस क्या करेगा ये वापस आएगा। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम भी देखा होगा, पेंडुलम भी SHM होता है स्मॉल ऑसिलेशन के लिए। तो v इक्वल्स टू क्या होती है, डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी क्या होती है dx/dt, तो क्या हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एंगल के टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो बाहर आ जाएगा साइन का कॉस। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, dv/dt, जो वेलोसिटी आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, तो इसको दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट क्या था माइनस साइन होता है और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखिए हमने ये भी बताया था कि v को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में v इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ ए ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो इसको जब पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैंने बता चुका था वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन में ए साइन ओमेगा टी को एक्स पुट कर दिया यहाँ से, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। अब जो है हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ इनका कैसा बनता है, और यदि टाइम के टर्म में देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा वो तो मैं कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए अभी हम ग्राफ खींचेंगे, और फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है ये बता ही चुके हैं, फोर्स इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स टाइप का नेचर होगा, तो SHM होगा लीनियर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं सभी का ग्राफ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा था इसके बीच में ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का के बीच में ग्राफ कैसा होगा, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम का कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम कैसा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो सबसे पहले करते हैं ग्राफ किसका, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब देखिए फोर्स को अगर मान लीजिए हम y एक्सिस पर करते रखते हैं, x को डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पर, तो कैसा बनेगा y इक्वल्स टू माइनस mx से ग्राफ है कि नहीं है। y इक्वल्स टू मेरा mx कैसा होता था, इस तरह से होता था ना, स्लोप पॉजिटिव है तो इधर से, निगेटिव है तो कैसा होगा इधर से जाएगा। तो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स कैसा होगा मेरा, इस तरह ग्राफ होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया मेरा। सेकेंड जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा SHM में ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए इधर मैंने x रखा और इधर में क्या रखा t, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम x इक्वल टू क्या है ए साइन ओमेगा टी है, तो साइन का आप पता है कि t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको जीरो मिलेगा, मतलब साइन के ग्राफ कहाँ से जाना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है साइनसॉइडल। और इधर में कैसा जाएगा बच्चों ऐसा, तो ये क्या होता है जीरो होता है, ये होता है π/2, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3π/2, ये क्या होता है 2π, ये क्या हो जाएगा 3π/2। इसका टाइम पीरियड कितना होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिर वापस देखिए इसी डायरेक्शन में कब आएगा, बिल्कुल यहाँ पर आएगा, है ना। तो इसका मतलब एक टाइम पीरियड हो गया टी मेरा। टाइम पीरियड देखने का मैं तरीका बताया था। अब देखिए आपको वैल्यू याद करना पड़ता है कि साइन π/2 का क्या होगा 1 होगा, साइन पाई का वैल्यू क्या होगा, साइन 3π/2 का क्या होगा, साइन 2π का क्या होगा 5π/2। देखिए ग्राफ में सब क्लियर है। देखिए ये क्या बन रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया मेरा π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन पॉजिटिव कब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है वापस नेगेटिव है, ठीक है।
तो आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। साइन 0 का 0, पाई बाई 2 पे क्या है 1 मिल रहा है हमको मैक्सिमम। फिर इसके बाद पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे सॉरी ये होगा मेरा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे क्या होगा +1, फिर क्या हो जाएगा 3 पाई पे 0, 7 पाई बाई 2 पे क्या होगा मेरा -1। तो इस तरह से आपको अगर पूछ दे कि x और t के बीच में SHM में कैसा ग्राफ बनेगा तो ये ओरिजिन से पास होगा। अब अगर 5 फेज डिफरेंस है तो उसको ही बताऊंगा, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, बाकी नेचर क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी और टाइम। अब देखिए वेलोसिटी क्या है मेरा v = a cos ओमेगा t है कि नहीं है। अब जहां साइन था वहां cos हो गया, तो cos का ग्राफ कैसा होता है, जब t 0 पुट करूंगा तो cos मेरा क्या देगा 1 देगा मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो एक ए ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर क्या था मेरा ए था डिस्प्लेसमेंट में, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 मिला था, ए से मल्टीप्लाई करने पे ए मिला। अब यहाँ पे क्या होगा t = 0 मेरा 1 दे रहा है, मतलब आपका ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, क्लियर, इधर नेगेटिव वाला है। तो वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या हो गया, अब ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको मैक्सिमम ए ओमेगा मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा -a ओमेगा मिलेगा। अब देखिए टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, देखो यहाँ से ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ, देखिए ये आपको कब आएगा, यहाँ पे आ रहा है ना, ये सेम नेचर आ रहा है कि नहीं ग्राफ का यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया एक टाइम पीरियड हो गया। ये क्या होगा 0 पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 पाई बाई 2, सॉरी पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, गलत लिखा कुछ, गलत लिखा, ये क्या लिखा मैंने पाई बाई 2 ऐड हो रहा है ना, 3 पाई बाई 2, ये हो गया मेरा 2 पाई, और ये हो गया 5 पाई बाई 2, सब में ऐड हो रहा है पाई बाई 2 का। ठीक है, ये हो गया मेरा पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2। तो देखिए 0 पे 1 है, पाई बाई 2 पे क्या है मेरा 0 है, फिर वापस पाई पे -1 है, होता भी है, फिर 3 पाई बाई 2 पे क्या है 0, 2 पाई पे 1, मतलब cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव, सेकेंड में क्या है बच्चों निगेटिव, थर्ड में भी निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। तो आपको रटने का कुछ भी जरूरत नहीं है, सब समझने का जरूरत है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, बोर्ड अपना छोटा है तो आगे का बताता हूँ। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, अब जो है हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने किसका किसका बता दिया, वेलोसिटी और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, एक्सेलरेशन और टाइम का क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन को मैं इधर रखूं और टाइम को इधर रखूं तो क्या था मेरा एक्सेलरेशन = -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आया था मेरा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो देखो अब यहाँ पे आपको ग्राफ कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे जब t = 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0, लेकिन यहां से शुरू होगा, लेकिन जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को 1 मिलेगा, लेकिन इधर निगेटिव है माइनस इसका मतलब पाई बाई 2 पे क्या होगा निगेटिव -a² मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ तो शुरू होगा लेकिन नीचे से शुरू होगा, तभी तो जाके मेरे को पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा, -a ओमेगा स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आ गया साथ में, मतलब डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा बड़ा किसका वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है, उससे भी बड़ा क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन का हो गया। ये ग्राफ से ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, इक्वल रहेगा और फिर सेम नेचर का इधर से रिपीट होगा। तो आपको ये समझना है, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक्सेलरेशन और टाइम का क्या होगा, तो ये नीचे से शुरू होगा, ये नहीं कि उसमें भी साइन ओमेगा टी है तो भी ऊपर से ही जाएगा, नहीं, आपको ध्यान देना है कि टी को 0 पर वैल्यू क्या होगी और पाई बाई 2 पे क्या होगी, समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो आपको 0 पे 0 मिला, पाई बाई 2 पर माइनस मिला, मतलब यहाँ से ग्राफ नीचे आएगा, फिर इसके बाद सेम नेचर का होगा। ठीक है, वेलोसिटी के बीच में अगर निकालना होता तो क्या करते, वहां भी सेम काम करेंगे, टी को 0 पे क्या करेंगे हम पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, कोस था तो 1 मिलता, ये ऊपर से शुरू होगा, फिर पाई बाई 2 पे 0, मतलब ऐसा नेचर में जाता है। तो आपको कुछ भी पूछा सकता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है ग्राफ खींचने के लिए। अभी हम खींचेंगे टाइम के साथ, हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको
वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या होगा एसएचएम के बीच में। इधर वेलोसिटी है, इधर क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए इधर फॉर्मूला लिखता हूँ, v इक्वल्स टू बताया था ना ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको इस पार लेके आइए, v स्क्वायर प्लस क्यों लेके आया, क्योंकि हमको उसी के बीच में ग्राफ कितना है x और v के बीच में, जो बाकी इंडिपेंडेंट है उनको इधर कर दिया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये कैसा बन गया, अगर v को मान लीजिए हमने y एक्सिस पर लिया, इसको x एक्सिस पर लिया डिस्प्लेसमेंट को, तो कैसा बनेगा बच्चों वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें आपको कुछ ही पूछा जा सकता है, ऐसा भी बोल देगा, इस यहाँ पे v दे दिया यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा जिसको y एक्सिस पर रखेंगे उसका b लेंगे, और जिसको x एक्सिस, इसको हमने v को किस पे रखा y एक्सिस पे ग्राफ खींचना है, ये b स्क्वायर हो जाएगा, x एक्सिस को किस पे रखना है x स्क्वायर को डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पे, तो ये a स्क्वायर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे किसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नहीं एक्स सजा के लिख लेता हूँ प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन होता है ना। सर्कल का इलिप्स का स्पेशल केस है, जब ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों बराबर होगा। तो ये क्या होता है मेरा सर्कल होता है, नोट डाउन, और ये मेरा क्या होता है इलिप्स होता है, ठीक है। अब देखो इलिप्स होता है तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालनी है मेरे को तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू है मेरी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर। तो ये देखो हमने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर पुट कर दिया, कैंसिल हो गया, रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया मेरा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अब जो है अब आपको ग्राफ खींचना है, देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच का, तो ये कैसा बनेगा बच्चों एक इलिप्स बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस सेमी मेजर और इसको सेमी माइनर, और ए और बी का वैल्यू हमको पता है यहाँ से। इसके दो इसके फोकी होते हैं माइनस ए ई 0 और प्लस ए ई 0, तो यहाँ पर ई का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू रख दीजिए, ए क्या है मेरा ए के बराबर हो जाए, तो इनका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ए रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमा 0, एक फोकी का वैल्यू हो गया, दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस ए रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0, ये हो गया दूसरी फोकी। एलिप्स का इक्वेशन, क्योंकि फोकी पूछ देगा, इंटेंसिटी पूछ देगा कि एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ है उसमें इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, ऑप्शन में आ जाता है 4 ऑप्शन में कि इलिप्स होगा विथ इसेंट्रिसिटी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट में, या ये फोकी जो है माइनस ए रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 और प्लस ए रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, ठीक है। तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल रिस्पेक्ट, सब कुछ जो है आपको कुछ ही पूछा है तो बता सकते हैं। अभी एक दो और मैं ग्राफ बता देता हूँ, इसमें जो जो पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया। पढ़ाई ऐसा करो कि कुछ ही पूछा जाए तो उसको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बना सको, टाइम पीरियड निकालना, ग्राफ दे देगा एसएचएम में, ठीक है। तो अब देखिए फेज एंगल पूछ दिया, कुछ ही बना सकते हैं। अगर मान लो हमने पूछा कि भाई ए और एक्स के बीच में क्या होगा एक्सेलरेशन एसएचएम में, ये सारे क्वेश्चन किस में बेटा एसएचएम में है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है पहले ही पढ़ चुके हो ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये देखो आप इधर एक्सेलरेशन दिखाया इधर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है स्लोप निगेटिव है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स टाइप का ग्राफ है, तो क्या होगा इधर से जाएगा, तो अगर प्लस होता तो इधर से जाता, लेकिन स्लोप निगेटिव है इसलिए इधर से जाएगा। और ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे क्या आएगा,
तो 0 आएगा ए की वैल्यू, मतलब ओरिजिन से पास करेगा। अगर कुछ कांस्टेंट होता तो क्या होता है, ये ग्राफ पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में होगा सिलेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहले क्या बताया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब जो है अगर एक ग्राफ चलो पूछ दिया कि ऑसिलेशन और वेलोसिटी के बीच का कैसा ग्राफ बनेगा ऐसे चलना, अभी कर लेंगे जी। v इक्वल्स क्या होता है, रूट प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या है, ऑसिलेशन क्या होती है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो इसको स्क्वायर कर दो इधर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब यहाँ से क्या करो, मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर देता हूँ क्योंकि हमको किसके बीच में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए बाई एक्स। ठीक है, उधर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैंने गलत लिखा, सही लिखा, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत लिखा है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए बच्चों, ऑसिलेशन और वेलोसिटी के बीच में चाहिए, तो हमको उसको गायब करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा के पावर 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, डिवाइड कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्स हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए किसको किस पे रखना है, मान लीजिए आपको ऑसिलेशन ऊपर रख दिया और वेलोसिटी नीचे रख दिया, तो ये वाई एक्सिस पर आ गया ऑसिलेशन, तो ये क्या बनेगा, वाई करस्पॉन्डिंग जो होगा बी स्क्वायर बनेगा, और एक्स के करस्पॉन्डिंग जो होगा क्या बनेगा मेरा, ए स्क्वायर बनेगा। अब ये में कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ये क्या है, मेरा ऑसिलेशन है और ये सेमी मेजर एक्सिस है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो दोनों के बीच इलिप्स आ रहा है, तो कैसा ग्राफ होगा, एक इलिप्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, दो फोकी हो जाएगा, माइनस ए कोऑर्डिनेट 0 प्लस ए कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, कंफ्यूजन अगर होगा तो इसको A1 कर देना। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी मेरी, ई की वैल्यू रूट स्क्वायर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या रखूँ, बी स्क्वायर मेरा क्या माना मैंने, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रख देंगे डिवाइडेड बाई सॉरी बी स्क्वायर क्या रखा मैंने, बी मैंने ए को माना, तो ये हो जाएगा मेरा, है ना, इसके ऊपर वाला ओमेगा के पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इसको मैंने क्या माना, ए को मेजर एक्सिस मतलब वेलोसिटी वाला, तो ये वाला मेरा ए हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि वेलोसिटी टाइम के बीच में क्या होगा, ऑसिलेशन वेलोसिटी के बीच में क्या होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने देखा, ऑसिलेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखा, तो इस तरह से कोई भी ग्राफ अगर आपको पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ साथ में, इसको इरेज करता हूँ। देखो अपना कॉन्सेप्ट है, खुद का बनाया हुआ, ठीक है, आपको कहीं तरीका बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन घुमा के वहीं से आता है, थ्योरी तो फिक्स है उतनी ही है, तो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा, बच्चों को डराने के लिए फंसाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे देखते हो कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, यही आया था ना SHM का इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू ये साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई रख लो, फेज एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे नेचर सेम आएगा। तो अगर मान लो इसमें हम पूछें आपसे कि d2y बाई dt स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब देखो यहाँ पे x था, अब यहाँ पे क्या होगा, y हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, है ना।
अब देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाई एम को हमने माना था, ठीक है ना। उधर जब डिफ्रेंशिएट करने में आता था तो इधर माना था हमने, ठीक है। कैसे आता था मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, के हो जाएगा। ओमेगा कितना होगा, स्क्वायर रूट के। पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब 2 पाई बाई रूट ओवर के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो यही क्या हो गया मेरा टाइम पीरियड हो गया। तो अब कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको बना लेना है। अब मान लो ऐसा अगर पूछ देता 3d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, एक SHM का इक्वेशन है। तो इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, देखो यहाँ 3 है तो क्या करूंगा मैं, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो क्या पहले उस फॉर्म में हमको लाना है, d2x प्लस डी टी स्क्वायर प्लस 2/3 x इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अभी ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया मेरा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2/3। ओमेगा मेरा कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2/3। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2/ओमेगा। अब ये उल्टा हो जाएगा 2π3/2, क्योंकि 2/3 तो उल्टा हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हो तो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। क्वेश्चन तो घुमा फिरा के वहीं से आने वाला है SHM का। तो 4 से 5 वीडियो हम बनाएंगे, सारे खत्म कर देंगे इसमें। और टाइम कितना हो रहा है अभी।